हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। डिस्कस करेंगे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि सीटेट आपके यूपीटेट यूटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं, तो जरा ध्यान से आप पूरी वीडियो को देखेंगे। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो आप पहले देखें, उसको समझें कि बेसिकली ग्रोथ डेवलपमेंट होता क्या, ताकि आपको जो है क्वेश्चन करने में ईजी हो। ठीक है, देखो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमेशा सीटेट में, जिस तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन करें। चलिए देख लेते हैं। पहले डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग पूछा गया है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली कैसे होता है। आपके ऑप्शंस हैं अप टू द एंड ऑफ एडोलेसेंस पीरियड के एंड तक होता है, या फिर चाइल्डहुड के एंड तक होता है, या फिर अडल्टहुड के स्टार्टिंग में होता है, या थ्रू आउट द लाइफ होता है। जब हमने डेवलपमेंट पढ़ा था, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि डेवलपमेंट पूरी जिंदगी भर चलता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, थ्रू आउट द लाइफ चलती है। तो क्वेश्चन आंसर नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। इस विकास का जो है मतलब क्या होता है। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, मतलब आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं वो है, या फिर प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, आपको मोटिवेट किया गया है उस वजह से आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो विकास है। या फिर सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं मैच्योर होने की वजह से, एक्सपीरियंस्ड होने की वजह से जो आपका विकास हो रहा है, क्या फिर वो आपका डेवलपमेंट है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस को डेवलपमेंट कहा जाता है, विकास कहा जाता है। चैनल के साथ आप प्लीज बने रहें, क्योंकि अब मैं हर टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको, रिलेटेड हम क्वेश्चन कराएंगे बार में, लंबी लंबी जो है वीडियोस भी लेके आएंगे मैराथन क्वेश्चंस की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस, हमेशा पूछा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली किससे रिलेटेड होता है। संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शंस है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल, या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो अगर मैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करूँ तो ये होता है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, जो आपकी इंटेलिजेंस है। ठीक है, आपकी जो मतलब दिमाग से बेसिकली ये रिलेटेड है, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, आपकी बुद्धि जो है उसका विकास किस तरीके से होता है वो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट आर, बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होता है। फिजिकल हेल्थ बच्चे की कैसी है, मेंटल एबिलिटीज, फटीग मतलब थकावट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। देखो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को ऐसा ना समझे कि इंग्लिश में लिखे हैं, तो आप देखो मैं पूरा का पूरा हिंदी में प्रोनाउंस करती हूँ, तो ऐसा आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट बेसिकली हो रहा है वो हर चीज़ से पे डिपेंड करेगा, उसकी हेल्थ कैसी है, फिजिकल मेंटल एबिलिटीज कैसी हैं उसकी, या थकावट तो नहीं है, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वृद्धि का मतलब क्या होता है। ऑप्शन आपके हैं चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट, चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखो थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। जब मैंने आपको ग्रोथ पढ़ाई थी मैंने तभी भी बताया था कि ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, शारीरिक रूप में आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो वृद्धि है, और उन चेंजेस को आप माप सकते हो, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चेंजेस आपके अंदर जो शरीर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे चेंजेस जिनको मापा जा सकता है उसको हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हाइट बढ़ना, आपका वेट बढ़ना, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं वृद्धि के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड्स अपॉन, जो बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, भाषा का जो विकास होता है वो किस पे डिपेंड करता है। बेटर सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बच्चे का जो है सामाजिक आर्थिक एनवायरनमेंट कैसा है, बेटर स्कूलिंग, कैसे स्कूलिंग अच्छी है उस पर डिपेंड करता है, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बच्चे को कितना दिया गया है, कितना बोलने का मौका बच्चे को दिया गया है, और ऑफ द अबव। देखो भाषा का विकास अगर होता है तो उसके लिए आपको सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी चाहिए। अच्छे स्कूल में अगर आप पढ़े हैं, आपकी स्कूलिंग अच्छे से हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी लैंग्वेज पे पकड़ तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि आपको लैंग्वेज अच्छे से पढ़ाई गई होगी। अगर आपको आपको खुद को एक्सप्रेस करने के मौके दिए गए हैं तो तभी भी आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, विकास जो है कब से शुरू होता है। पोस्ट चाइल्डहुड, प्री नेटल, द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड। देखो विकास हमारा होता है प्री नेटल स्टेज से शुरू हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ये याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 8 इज लर्निंग इज, जो लर्निंग होती है बेसिकली होती क्या है? ए चेंज इन बिहेवियर, मतलब सीखना बेसिकली क्या है? चेंज इन बिहेवियर द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ऑल ऑफ द अबव। देखो चेंज इन बिहेवियर तो होता ही है, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग, ये तो है ही, डेफिनेशन ही यही होती है लर्निंग की, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी जो हमारे हैं द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, इससे भी आपकी लर्निंग आ सकती है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। लर्निंग इज बेसिकली चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से भी आती है, और परमानेंट चेंज बिहेवियर भी किसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? डेवलपमेंट के बारे में निम्नलिखित में से क्या चीज सही है? चलिए, द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बच्चे का विकास जो है डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स एट एवरी स्टेज इन इंडिविजुअल, बच्चे का विकास हर स्टेज पे अलग अलग होता है, मतलब जब छोटा बच्चा होता है, चाइल्डहुड स्टेज में आप होते हैं, जब एडोलेसेंस में आते हैं, फिर अडल्टहुड में जाते हैं, तो हर स्टेज पे आपका विकास अलग होता है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर मैं विकास की बात करूँ तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। ये कंटिन्यूअस भी चलता है, हर बच्चे में डिफरेंट भी होता है, और हर स्टेज पे डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग, इस लर्निंग का अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है? सबसे सही मतलब एक्विजिशन ऑफ स्किल, मतलब जो है जो आपकी स्किल्स हैं, रीडिंग राइटिंग जो भी आपकी स्किल्स होती है, स्पीकिंग, इन सब का एक्विजिशन करना, अर्जन इनको करना, इनकलकेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज बच्चे के अंदर को डालना, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बच्चे के जो बिहेवियर में चेंज का होना, पर्सनल एडजस्टमेंट। अगर आप लर्निंग की डेफिनेशन देखोगे तो आपको पता होगा कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड एज लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, बच्चे के जो बिहेवियर चेंज होता है उसी को हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर रिलेटिंग टू डेवलपमेंट टू लर्निंग, मतलब बेसिकली है कि डेवलपमेंट और लर्निंग को अगर हम साथ में देखें तो क्या चीज सही नहीं पाई जाएगी? ऑप्शन है बोथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब डेवलपमेंट और लर्निंग रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं। देखो क्या ये पॉसिबल है? बच्चे की लर्निंग, अगर बच्चे ने कुछ सीख लिया, क्या वो उसको भूल पाएगा? मतलब बिल्कुल वो जीरो हो जाएगी, उसी स्टेज में आ जाएगी? कभी नहीं ऐसा होगा। क्या विकास का ऐसा चीज है कि वो रिवर्सिबल हो सकता है? अगर बच्चे का एक प्रॉपर मोरल डेवलपमेंट हो चुका है, सोशल डेवलपमेंट हो चुका है, क्या वो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा? दोनों डायरेक्शन में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यही बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा, ये चीज इसके बारे में सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। बाकी हम और भी ऑप्शन देखते हैं, चलो। लर्निंग इनिशिएट डेवलपमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शन, लर्निंग जो है डेवलपमेंट इनिशिएट करती है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, बिल्कुल सही है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट अफेक्ट ईच अदर, जो लर्निंग होती है और जो विकास होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। बोथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर साइकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, बिल्कुल ये तीनों चीजें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही नहीं है, लर्निंग और डेवलपमेंट रिवर्सिबल प्रोसेसेस नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज एडोलेसेंट गेट प्लेजर, जो एडोलेसेंस बच्चे होते हैं उनको किस चीज से खुशी मिलती है? ऑप्शंस हैं इन द कंपनी ऑफ देयर फ्रेंड्स, बाय एग्जामिनिंग देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फिजिक, इन द कंपनी ऑफ द अपोजिट सेक्स, अपने दोस्तों के साथ रहना, या अपने शारीरिक जो आपका फिजिक है उसको एग्जामिन करने में, या फिर दूसरे जो लिंग के लोग हैं, मतलब लड़के को लड़की के साथ, लड़की को लड़के के साथ, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। एडोलेसेंस गेट प्लेजर फ्रॉम बोथ द थ्री ऑप्शंस, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में इनमें से क्या चीज इनकरेक्ट है? ऑप्शन देखते हैं। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। विकास हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कांस्टेंट इंटरेक्शन से होता है, बिल्कुल सही। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, डेवलपमेंट जो विकास है तो वो मैच्योरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लर्निंग के ऊपर बिल्कुल करता है। एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, हर बच्चे के अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की। येट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन, उसके बावजूद भी बच्चे के अंदर बहुत सारे डिफरेंस होते हैं इंडिविजुअल की, बिल्कुल ये भी सही है। अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को देखो, डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस, ये एक मात्रात्मक प्रोसेस है, बिल्कुल गलत। डेवलपमेंट इज ऑलवेज ए क्वालिटेटिव प्रोसेस, जब मैंने आपको पढ़ाया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये क्वांटिटेटिव नहीं होता, मापा नहीं जा सकता है डेवलपमेंट को, विकास को आप नंबर में नहीं माप सकते हो कि इसका 5 नंबर का विकास हुआ, इसका 5 किलो विकास हुआ, इसका 5 ग्राम विकास हुआ, नहीं, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर प्रिसाइसली,
इसको बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से नाप सकते हो, ये आप कह रहे हैं तो करेक्ट गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ये डेवलपमेंट के बारे में सही नहीं है और ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हों, लेकिन इससे पहले आपको वीडियो देखनी पड़ेगी डेवलपमेंट और जो ग्रोथ से रिलेटेड हमारी वीडियो थी, तब आपके को जो है चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आ जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए मुझे यही डिस्कस करना था आपके साथ। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।